अब एक बात का स्मरण रहना चाहिए, यहाँ पे जो बैकुंठ बताया गया है, ये कौन सा बैकुंठ है? बैकुंठ के भी कई विविध भाग हैं। जैसे ध्रुव महाराज का जो लोक है, जिसको ध्रुव लोक कहा गया, वो भी बैकुंठ का एक छोटा सा पार्ट है ना, एक खंड है बैकुंठ का। फिर एक तो है जो परव्योम बैकुंठ है, जो शिवलोक के भी ऊपर है, उसको बैकुंठ कहते हैं। वो तो है ही जहाँ पे नारायण हमेशा विराजमान रहते हैं, वहाँ अनधिकारी व्यक्ति कभी नहीं पहुँचता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे दुर्वासा मुनि जा रहे हैं, ये कौन सा बैकुंठ है? आचार्यों ने टीकाओं में बताया है कि ये कहलाता है रमा बैकुंठ। रमा बैकुंठ अर्थात अगर आपने अष्टम स्कंद में ध्यान दिया होगा, सभी लोग जानते ही हैं कि अष्टम स्कंद के पंचम अध्याय में भगवान ने कहा है रमा देवी से, लक्ष्मी देवी से कहा कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए इस जगत में एक बैकुंठ नाम का लोक बना देते हैं, जो हमारा ये बैकुंठ है ना, इसी का ही प्रतिनिधि होगा। और वहाँ पे भी कभी कभी जो इस पृथ्वी लोक के लोग हैं या इस त्रिलोकी के लोग हैं, वो वहाँ पे जा सकते हैं। तो त्रिलोकी जो ब्रह्मांड है हमारा, इसी के भीतर ही एक रमा बैकुंठ की रचना की गई है। उस रमा बैकुंठ में कई कई बार अनधिकृत लोग भी, जो योग्य नहीं है, वो भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि एक भस्मासुर नाम का राक्षस था, वह भी भगवान शिव के पीछे पीछे जा रहा था, भगवान शिव को ही भस्म करना चाहता था। अब भगवान शिव को और तो कुछ सूझी नहीं, तो सीधे कहाँ पहुँच जाते हैं? बैकुंठ पे पहुँच। तो ये वो वाला बैकुंठ नहीं है। यद्यपि भगवान शिव कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन उस लीला में भगवान शिव कहाँ जाते हैं? रमा बैकुंठ में जाते हैं। जैसे तृतीय स्कंद में प्रसंग आता है सरक सरंदन सनातन सनत कुमार का, कि वह भी बैकुंठ जाते हैं। वो कौन सा बैकुंठ है? वो रमा बैकुंठ है, वो परव्योम बैकुंठ नहीं है। तो ये सारे जो तत्व है श्री रूप गोस्वामी पाद ने लघु भागवतामृत में बड़े अच्छे से विवेचन किए हैं कि कौन कहाँ जा रहा है। तो ये अभी वर्तमान में जो ये जो प्रसंग चल रहा है, दुर्वासा मुनि कहाँ पहुँचते हैं? रमा बैकुंठ में पहुँचते हैं, जहाँ पे कई कई बार अनधिकृत या अनधिकारी लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं।